देखिए अनूप, आप भागलपुर का हाल दिखा रहे थे, वहां पर जो जनता है उनसे बात कर रहे थे क्या उनके मुद्दे हैं, लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद में, जिसे गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है, जैसा कि मैं बार बार ये कह रही हूं, और यूपी ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो भी यूपी से ही जाता है। और यहां इस बार अगर बात करूं तो बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में अतुल गर्ग है, डॉली शर्मा उधर कांग्रेस से, और साथ ही साथ अगर बात करें बसपा की ओर से तो नंद किशोर पुंडीर इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार यहां से ना तो कोई जनरल है, ना ही रक्षा मंत्री है। जनरल वीके सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, बदल दिया गया है। अतुल गर्ग की जगह चुनावी मैदान में कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ जो कि वोट अपना देकर आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप वोट देने यहाँ पर आए, किस आधार पर आपने बटन दबाया, क्या मुद्दे दिमाग में सोच कर आए? मुद्दे देखिए, अतुल गर्ग जी खड़े हैं, बीजेपी है, क्लियर है यहाँ से तो। अच्छा, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं है जी, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। गाजियाबाद की सीट बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी रही है शुरू से एंड तक, और बीजेपी ही आए। विकास हुआ है? विकास होता है हमारे गाजियाबाद में, वीके सिंह जी थे तब भी हुआ है, राजनाथ जी थे तब भी हुआ है, और अब भी उम्मीद लगाई है कि होगा। तो वीके सिंह जी थे तब भी विकास हुआ, वो कह रहे हैं, और राजनाथ जी थे तब भी विकास हुआ है। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ आगे अपना वोट डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप क्या सोचकर, आप एक महिला भी हैं, महिला से जुड़े तमाम मुद्दे और आजकल मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या इस तरह के मुद्दे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं चुनावों के बीच, क्या सोचकर आप गई थी वोट डालने के लिए, बटन दबाने के लिए? बटन दबाने के लिए तो ये सोच के गए थे कि भारत में जितना विकास अभी हो रहा है उससे पहले कभी नहीं हुआ था, तो अभी तो हम कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए अभी? नहीं, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ हुआ है तो ये तो बहुत अच्छा ही हो रहा है, तो इससे ज्यादा और भी ज्यादा अच्छा होगा, तो हम तो यही सोच के गए अभी। कुछ युवा भी हमारे साथ है जो कि अपना वोट डालने अभी जा रहे हैं, अपना वोट अभी उन्होंने कास्ट नहीं किया है, तो क्या सोचकर आप जा रही हैं? अभी दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या सोचकर बटन दबाएंगे? उधर देखिए। नहीं, थैंक यू। चलिए ठीक है, आप कुछ और मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगी। विजय जी इंतजाम ही नहीं है, व्हील चेयर के लिए हमारे बुजुर्ग आदमी ने आना है, वो कैसे वोट देंगे? व्हील चेयर बिल्कुल ही नहीं है, हमारी मिसेज है, शी कांट मूव इजिली। कुछ शिकायतें भी यहाँ पर लोगों को हैं, थोड़ा मैं अपने विजय सीपी सिंह को कहूंगी कि आप आगे आए, कुछ और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ है, वोट डाल लिया आपने? पहले अपनी वो स्याही लगी उंगली जरा दिखाइए और ये बताइए कि क्या युवा हैं आप, आपके क्या मुद्दे हैं? ऐसे जी खास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, मेन हमारा यही है कि जो भी हम जिस भी सरकार को दें वो अच्छा काम करे, हमारे एजुकेशन में और करे। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ तो रोड बननी शुरू हो गई है, काफी प्रगति हो रही है, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि आपने किसको वोट दिया है, मैं बस आपके मुद्दे पूछ रही हूँ, और बताना भी नहीं चाहिए कि आपने किसको वोट दिया। जी, क्या मुद्दे हैं? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बस ये है कि हमारे लिए काम करे और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही होना चाहिए। विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, विकास हुआ है? हाँ जी, क्यों नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार वापस जरा स्टूडियो में चलती हूँ। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा इस वक्त वहां स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बड़ी टीम ग्राउंड पर भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले स्टूडियो हम सीधा चलते हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं सीधे रुख करेंगे। दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए, अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए, और भी खास मेहमान है, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या इस वक्त समीकरण कह रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह से ही मतदान के लिए लोग निकल रहे हैं, इस बार क्या तस्वीर आप देखेंगे? देखिए, पहले चरण के मतदान में थोड़ी उदासीनता थी, लेकिन दूसरे चरण के मुद्दे इतने महत्वपूर्ण है कि देश में नए सिरे से आलोड़न पैदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में तो हालांकि नहीं कहा, लेकिन घोषणा पत्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने जो लगातार भाषण दिए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना के साथ दूसरा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे कि लोगों की संपत्ति का सर्वे करेंगे और मुझे लगता है अवधेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार दुष्यंत जी का रुख कर लेते हैं। दुष्यंत जी, बिल्कुल, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और वोट भी करके आ गए दुष्यंत जी। तो एक्सरे होगा, भारतीय समाज का एक्सरे होगा, सोशल और इकोनॉमिक सर्वे होगा, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे कि हमारे ओबीसी के भाई हैं, हमारे निषाद भाई हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, जिनके पास आज भी पक्के मकान नहीं है, जो काछी समुदाय के लोग हैं, कोरी समुदाय के लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनका डेटा एकत्रित किया जाएगा और उनकी माता बहनों को 1 लाख रुपया सालाना, राहुल जी ने कहा टकाटक अकाउंट। दुष्यंत जी, यही आर्थिक रूप से सशक्त करने इकोनॉमिक सर्वे पर यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। बातों में ना आए, दुष्यंत जी, प्रधानमंत्री जी की बहकाने वाली बातों में ना आए।
बहकाने वाली नहीं। तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने नहीं तो इसको मताधिकार कैसे का प्रयोग समझाएंगे, करें। इसको और कैसे पिछड़ों को समझाएंगे, बराबरी सैम का पित्रोदा के हक बयान को देने के कैसे लिए समझाएंगे, अपने मत का जिन्होंने प्रयोग 50% जो है इनकम के लिए बोला है। सैम पित्रोदा के बयान को कैसे समझाएंगे दुष्यंत जी? किनके बयान को? सैम पित्रोदा, मेरी आवाज ठीक। सैम पित्रोदा का बयान निजी बयान है। सैम पित्रोदा के बयान का भारत के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी निजी व्यक्ति अपनी राय रखता है। भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों ने अब तो संविधान बदलने की बात की थी। पहुंच रहे हैं। क्या अवधेश जी उसकी जिम्मेवारी लेते हैं? अवधेश जी, अब मैं अपनी बात कहूं, देखिए राहुल गांधी जी ने जो लगातार ये भाषण दिया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना के साथ दूसरे क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। वो क्रांतिकारी कदम होगा कि व्यक्ति और सांस्थानिक जो है उनके पास कितनी धन संपत्ति है उसकी सर्वे कराई जाएगी और उसके बाद जिसका जितना हक उतना दिया जाएगा समान वितरण। तो ये जो है ये देश वितरण नहीं उन्होंने किया है समान वितरण देश के नहीं मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, सुनिए मुझे दिखा दीजिए। बिल्कुल 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 वितरण शब्द पहले सुनिए, देखिए बीच में ये बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बीच में नहीं गया है। अब तो वोटर्स निकल रहे हैं। बीच में नहीं, सुबह का दिन है। मुझे आपत्ति है। बीच में नहीं, आप कृपया मेरी आपत्ति दर्ज करें। बीच में आपत्ति हो गई। मैं कर लिए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेवारी मेरे दो नहीं मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राहुल जी ने समान वितरण शब्द प्रयोग किया है। समान वितरण का प्रयोग नहीं किया है, पिछड़ों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का। ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। अब अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हम ग्राउंड पर भी जाएंगे, जानेंगे। मतदाता सुबह से निकल रहा है, तो एक दूसरे की बातों को काटे ना। इसमें दूसरे जो इसमें भय पैदा हो रहा है कि आप अगर 50% आरक्षण की कैपिंग बढ़ा रहे हैं और अल्पसंख्यकों को हर क्षेत्र में भागीदारी की बात कर रहे हैं और आपकी पृष्ठभूमि रही है कि जब यूपीए की सरकार थी तो पहले तो आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, पिछड़ों में से आरक्षण काट करके और कर्नाटक में दिया गया। तो उससे भय पैदा हुआ है कि क्या पिछले दरवाजे से कि शेड्यूल कास्ट का नाम लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स का नाम लेते हैं, पिछड़ों का नाम लेते हैं और उनके साथ मुसलमानों को जब आप क्लब कर देते हैं तो होता है कि उन्हीं की श्रेणी में आप इनको भी आरक्षण देना चाहते हैं। और तो इसलिए बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन गया है। कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले वहां के सारे मुसलमानों को एक साथ पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया है। तो उससे बिल्कुल भय पैदा हो रहा है। बिल्कुल जो मुस्लिम क्लास इस देश में शासन किया है 600 वर्षों तक, जिसने इस देश का विभाजन किया, क्या वो पिछड़ी जाति नहीं तो बढ़ गया ना सर, दुष्यंत जी बढ़ गया ना। उसको आरक्षण मिसकोट किया जा रहा है और भय पैदा करने का काम किया जा रहा है। दुष्यंत जी बांट दिया जा रहा है ना। आपके पास लौटूंगी, आपसे रिएक्शन 10 सेकंड लूंगा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं एक बार। 1 घंटे से दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह मतदान जारी है। 1 घंटा हो चुका है और मतदान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपने दर्शकों को बताया और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी मैं यही कह रहा था कि आदरणीय अवधेश जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2006 के दिए हुए बयान को मिसकोट कर रहे हैं। अगर हम उसको पूरी तरह से सुने तो उन्होंने कहा था आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक। तो ये समग्र भारत है। 95% लोगों के अधिकार दिलाने की बात करना कौन सी गलत बात है? और आप चंद लोगों की बात करना चाहते हैं, उन 1% लोगों की बात करना चाहते हैं जिन्होंने देश के संसाधनों पर काबिज होकर बैठ गए हैं। आप बताइए, एक कंपनी को, एक व्यक्ति को सारे देश के एयरपोर्ट दे दिए गए। अवधेश कुमार जी, क्या ये उचित है? एक व्यक्ति को पूरा खनन का कारोबार दे दिया, क्या ये उचित है? राणा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 50% पिछड़ों को अधिकार देना क्या गलत है? ठीक है, हाँ जवाब ले लीजिए। क्या बोला? भाषण तो होगा, चुनाव का दिन है, जरा बहस कर। ठीक है, अच्छा चलिए, धन्यवाद। बोला कि टकाटक 1 लाख रुपए दे देंगे। इनको पता होना चाहिए, अगर 1 लाख रुपए दे देंगे तकरीबन आपकी इकोनॉमी पे 25 लाख करोड़ का डेंट होगा। आपकी टोटल इकोनॉमी 45 लाख करोड़ की है, 25 लाख उसमें से चला गया। इकोनॉमी इनको समझ नहीं आते, ना इनको ना राहुल गांधी को। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बात की 2006 की। 2006 का आंकड़ा देता हूं। रंगनाथन कमेटी बनी तो उसने क्या बोला था? गवर्नमेंट जॉब में मुसलमानों को 15% आरक्षण और ओबीसी से 6% जो आरक्षण काट करके मुसलमानों को दिया जाएगा। एक चीज जो अवधेश जी ने बोला उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, 4 बार, 1 बार नहीं 4 बार
बार कोशिश की थी आंध्र, जब संयुक्त आंध्र प्रदेश बहुत बड़ी बातें आपने कही हैं। और मैं एक बार ग्राउंड पे जा रहा हूं क्योंकि हमारी सहयोगी सुचरिता मौजूद हैं। सुचरिता के पास कुछ लोग भी हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। सुचरिता, सुबह से मतदान के लिए महिलाएं भी निकल रही हैं, दिखाइए जरा ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या है। मुझे लगता है कि स्टूडियो में जो चर्चा हो रही है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये तस्वीर देखना है मृदुल इस वक्त, क्योंकि लोग अगर सुबह सुबह मतदान के लिए निकले हैं, और ये बहुत ही रेयर पिक्चर होती है क्योंकि हम पिछले चरण में भी ग्राउंड पर मौजूद थे और वहाँ पर जिस तरह से सुबह 8 बजे से कतार हो गई है। कुछ भी कह लो आएगा तो मोदी, कुछ भी कह लो आएगा तो मोदी। अब देखिए सर, सीक्रेट बैलेट होता है। आप लोग, आज मैं देख रही हूँ लोग खुलकर बोलना चाह रहे हैं। अरे खुल के बोलेंगे, मन से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, सब तरह से बोलेंगे। एक ही तो पर्सन है, मोदी। मोदी मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ पूरा एक ऑपोजिशन बन गया सर नरेंद्र मोदी को हटाने। तो है ही नहीं। मोदी का कौन हटा सकता है? को मोदी को हटाने के लिए हिम्मत चाहिए, छाती में 6 गज का बाल चाहिए। अच्छा, तो ये अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पीछे जो एक कतार आप देख रहे हैं, ये वोटर्स की कतार है क्योंकि लोग वोटिंग के लिए सुबह सुबह निकले। जैसा मैंने कहा, मतदान कर दिया मैम आपने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं गजब का एक्साइटमेंट देख रही हूँ वोटिंग को लेकर। नेचुरली हो गई। क्यों नेचुरल है? भाई इलेक्शन है तो देना तो है ही ना सबको, मोदी जी को लाना तो है ही ना। अच्छा, अब देखिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर आप लोग जब जा रहे हैं, मुद्दे आप लोगों के लिए क्या है जब आप वोटिंग के लिए निकल रहे हैं? मैं देख रही हूँ मैम इतनी एक्साइटेड थी, बीच में आ गई वो कवरेज के बोलने के लिए। मुद्दे क्या आप भी देख रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मुद्दे तो जरूरी हैं। क्या है? विकास का मुद्दा है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं, वो चीजें जरूरी है देखनी। चुनावी रैलियां सुनते हैं आप? नहीं, मैं नहीं सुनता। बट हाँ, मुझे ये पता है कि जो पिछले कुछ सालों में ग्रोथ हमने देखी है वो पहले नहीं देखी, और वो बड़ा एविडेंट है। मतलब देख के लगता है कि हाँ चीज़ें ग्रो हो रही हैं। आप देख ली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है हर जगह। तो ये जो बात ये सज्जन कर रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मुद्दों पर बात करना और आगे बढ़कर ये बताना कि मतदान जरूरी है और हमें अपनी चुनी हुई सरकार लाना है, ये एक जोर देना, इसकी भी अहमियत समझिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का एक एक्साइटमेंट वोटिंग को लेकर है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एक बार प्रियंका के पास चल रहे हैं और राजस्थान से लगातार खबरें प्रियंका आप दिखा रही हैं। जरा बताइए कि आप क्या तस्वीर वहां पर आपके पास है और क्या वहां पर भी वोटर्स में इसी तरह का एक्साइटमेंट है जो यूपी में है? एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त बना हुआ है। जोधपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप जो मेरे पीछे वो कतार देख रहे हैं ना, वहीं पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी इस वक्त खड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वोटर्स जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है। जैसा कि